अस्सलाम वालेकुम, हाजिर आप नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.3 और टॉपिक का नाम है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन को शुरू करेंगे और कोरोजन क्या होता है इसको समझने के बाद हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें महदूद रहना है बेटा आयरन तक। ठीक है, किसी दूसरे मेटल में कोरोजन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कोरोजन के मायने क्या होता है बेटा, मेटल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जंग जो लगता है मेटल्स के ऊपर वो क्या बेटा केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज होने की वजह से बेटा कुछ और कंपाउंड्स बन जाते हैं मेटल्स के ऊपर। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है ना, कोई फिजिकल चेंज नहीं, वो केमिकल चेंज हो रहा होता है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो आइए कोरोजन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और एक इक्वेशन लिखी हुई इसको देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद एक थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, किताब में भी आपको मुश्किल इक्वेशन बनाने की कोशिश की है जिसमें ऑक्सीडेशन अलग से और रिडक्शन अलग से दिखाया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इक्वेशन मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम मुकम्मल इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुकम्मल इक्वेशन को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कोरोजन क्या होता है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो ढूंढने में अगर मुश्किलात का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोरोजन क्या है बेटा, कोरोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ अ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, बात समझ में, स्लो है, जैसे किसी मेटल में जंग लगता है, अगर आयरन है तो स्लो लगता है या फास्ट लगता है, तो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ मेटल, स्लो भी है लेकिन कंटिन्यूस भी है, हर वक्त रवा दवा रहता है। स्लो 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 यानी स्लो पॉइजन आपने सुना है ना, तो बिल्कुल स्लो। और क्या है बेटा, स्लो है और कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ मेटल, और मेटल को पूरा ख़त्म कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है कि मेटल्स को आप सिर्फ हाथ लगाएं तो वो टूट जाता है। ठीक है ना, तो आप अक्सर आपने कभी टैंकी में जो पाइप्स लगे हुए होते हैं उसमें देखा होगा, यानी जो टैंकी के अंदर उतरने के लिए जो पाइप्स लगाए जाते हैं मेटल के, तो वो क्या है बेटा पानी में रह रहे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आप उसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, और सॉल्टी वाटर में ये रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होता है। बस जो आपके पास जो पानी सॉल्टी ना हो, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है। तो क्या है बेटा, कोरोजन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ अ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम में आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद है जो कोरोजन को करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो उनमें है बेटा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होता है बेटा, एक तो एयर है, एक होती है ड्राई एयर जिसमें कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है। और मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है बेटा, ड्राई एयर में यानी एयर में ही वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में मौजूद है, उसको कहते हैं मॉइस्ट एयर। तो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा कोरोजन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि कोरोजन यानी किसी मेटल के ऊपर जब कोरोजन हो रहा होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल्स। एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद मेटल्स। तो मेटल करता है, आप जानते हैं क्या करता है मेटल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो मतलब मेटल ऑक्सीडेशन करता है। और फिर सामने में कोई दूसरी चीज़ होगी ऑक्सीजन, वो क्या करेगी बेटा आपके पास रिडक्शन करेगी। फिर उसके बाद क्या है, रस्ट बनने का अमल शुरू होगा, मेटल क्रोड होना शुरू होगा। आयरन के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं टर्म रस्ट इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आयरन के लिए हमें अभी तक महदूद रहना है और आयरन के लिए हम रस्टिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ आयरन को क्या कहते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो क्या होता है भाई, रिएक्शन होता है टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर मिलकर क्या करते हैं बेटा, मेटल के साथ केमिकल प्रोसेस करते हैं और रस्ट बना लेते हैं, यानी मेटल को कोरोड कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मेटल किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3। तो टेस्ट ट्यूब 1 में आपके पास क्या है बेटा, तो टेस्ट ट्यूब 1 और 2 में क्या है आपके पास, इसमें दोनों में एक ही चीज़ की कमी है। एक में अगर ऑक्सीजन है तो मॉइस्चर नहीं है, और एक में अगर मॉइस्चर है तो ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और जो तीसरा टेस्ट ट्यूब हमारे पास उसमें ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है। तो तीसरे टेस्ट ट्यूब में ही बेटा कोरोजन होगा। पहले टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब में कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ कम है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, एयर और मॉइस्चर का। ठीक है, तो इट इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो कोरोजन नहीं होगा। एंड कैन फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड। और क्या बनाएंगे बेटा, हार्मफुल मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ना, इधर आप देखें ज़रा, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है।
Fe क्या है, आयरन, और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड बनना बेटा खतरनाक है, इसको बचाने से हमें रोकना पड़ेगा ताकि हमारा आयरन ख़राब ना हो या हमारा कोई मेटल है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम लोग अक्सर पॉलिशिंग भी करते हैं मेटल्स के ऊपर, और क्या करते हैं बेटा उसके ऊपर ग्रीस भी लगा देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे आयरन के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, उम्मीद करते समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा दिस मेटल ऑक्साइड, ठीक है, दिस मेटल ऑक्साइड लेयर्स आर पोरस। तो जो मेटल ऑक्साइड जो बनता है आयरन के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर पोरस होता है, अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो टूटने लगता है। पोरस होता है यानी भुरभुरा होता है, जब भुरभुरा होगा तो उसमें से और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आयरन के अंदर वाले सरफेस से भी जा सकते हैं। समझ में आ रही बात, कोई चीज़ अगर भुरभुरी है तो उसके अंदर एयर आसानी से क्या हो सकता है, पास हो सकता है अंदर वाली लेयर्स पर। तो अंदर वाली लेयर से भी जाके बेटा वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होगा और मेटल ऑक्साइड बनने का अमल जारी और सारी रहेगा, और मेटल हर वक्त ख़राब हो रहा है और एक वक्त आएगा वो अचानक ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो द मेटल ऑक्साइड लेयर आर पोरस एंड एक्सपोज मेटल फॉर फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हार्मफुल मेटल ऑक्साइड। और एक्सपोज करेंगे बेटा मेटल को, ये जो पोरस जो आपके पास लेयर है मेटल ऑक्साइड की, और क्या बनाएंगे बेटा हार्मफुल मेटल ऑक्साइड अंदर बनता जाएगा और मेटल आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाहर से देखने में पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर क्या है बेटा, काम तमाम हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। समझ में आ गई बात कि भाई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी वाटर, और बना लेता है कोरोजन। ठीक है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन तक महदूद रखना है, इसके केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप पेपर में ये इक्वेशन लेके भी काम चला सकते हैं, लेकिन इससे क्या कोई खास कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं ये रिएक्शन फिर भी लिख दूँगा, लिखा ही हुआ है तो थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन एक मुश्किल रिएक्शन को देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बिहाफ पर। ठीक है, इसमें अलग से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीखना है, नहीं सीखेंगे तो आगे जाके मसाइल होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि जब आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ भी केमिस्ट्री अगर आप पढ़नी पड़ेगी, अगर आप साइंस लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ें सीखें, सीखने का हमेशा जारी रखें, कोशिश करें, ना आए तो दोबारा पढ़ें। ओके, इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन क्या बेटा, इज अ जनरल टर्म, एक आम टर्म है, एक आम वर्ड है, हर मेटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट कोरोजन ऑफ आयरन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, रस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। कोरोजन एक आम वर्ड है, हर आयरन के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हर मेटल के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब आयरन की बात होगी तो रस्टिंग का वर्ड आएगा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन कोरोजन ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन आप इस्तेमाल करें तो आपको हिदायत की जाएगी। ठीक, द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर। बता चुके हैं आपको, मॉइस्ट एयर बहुत ज़रूरी है, मतलब क्या, एयर हैविंग वाटर वेपर इन इट। तो अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है तभी क्या होगा बेटा, कोरोजन होगा या रस्टिंग होगी। ठीक है, तो देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर, देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर, कोई रस्टिंग नहीं होगी वाटर वेपर्स में, फ्री ऑफ एयर। वाटर वेपर्स तो है लेकिन एयर नहीं है। ठीक है, नो रस्टिंग। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है बेटा, एयर फ्री ऑफ वाटर, अब एयर तो है लेकिन वाटर नहीं है, एयर फ्री ऑफ वाटर, एयर है लेकिन वाटर नहीं है, देयर इज नो रस्टिंग, देयर विल बी नो रस्टिंग, देयर इज नो रस्टिंग। ठीक है, कंफर्म बात, क्लियर। तो कोरोजन ऑफ एयर, कोरोजन ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आयरन अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, आयरन क्या बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में आना जाता तो ऑक्सीडेशन में है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, क्या बना लेता है भाई, आयरन ऑक्सीडेशन में जाके आयरन 3 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, और उसके साथ आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। जब ऑक्साइड बनता है मेटल ऑक्साइड, उसमें नमी मौजूद होती है। ठीक है ना, नमी क्या होती है बेटा, मौजूद होती है, इस वजह से यहाँ पे H2O लिखा गया और N लिखा हुआ है। नमी ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है, वो कोई फिक्स अमाउंट में, फिक्स क्वांटिटी में हमारे पास नहीं है। तो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3, मेटल ऑक्साइड। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, इसके अलावा इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टेड सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन। तो रस्टेड सरफेस जो है बेटा आयरन की, ऊपर आपको दिख रहा है, वो कोई अंदर प्रोटेक्शन फराहम नहीं करती है, अंदर से मेटल को खा रही होती है और मेटल ऐसे से ख़त्म हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन
to underlying iron and eventually convert whole iron into reddish brown color, reddish brown rust। तो आज से फिर आपका तमाम आयरन पूरा का पूरा लोहा, खाम लोहा जिसका सिंबल क्या होता है Fe, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा रेडिश ब्राउन। अब वो आयरन कहलाएगा नहीं, अब तो वो कहलाएगा बेटा आयरन 3 ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड बन चुका है, तो वो बेकार हो चुका, कोई कारगर नहीं है आपके। तो ये एक इक्वेशन है जिसको मैंने लिखा है। तो देखेंगे इस तरीके से बेटा 4 आयरन के एटम्स ले रहे हैं या 4 मोल आयरन, ठीक है, 4 आयरन के एटम या 4 मोल आयरन रिएक्ट करेंगे बेटा किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीडेशन करेगा, ये रिडक्शन करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो क्या बनाएंगे बेटा, तो 3 मोल वाटर, 3 मोल ऑक्सीजन या 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप मोल्स के कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो मोल के कंसेप्ट समझ लें, ठीक है। पहले मैं एटम के कंसेप्ट समझा था, एटम और मॉलिक्यूल। तो 4 एटम ऑफ आयरन रिएक्ट करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बना लेंगे बेटा आपके पास आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, कितनी तादाद में होंगे ये नहीं पता, तभी यहाँ पे N लिखा गया, ठीक है। तो आयरन 3 ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जरा देख लें। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की होती है बेटा -2, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा और इधर आपके पास Fe2 है, ठीक। तो इधर देखें 3 2 -6, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो Fe की क्या होगी बेटा +3 होगी, ठीक है। और ये 2 3 +6, ये 0 हो गया। तो आयरन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 है, तभी यहाँ पे लिखा गया आयरन 3 ऑक्साइड। तो बढ़ते हैं इसके थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज है रस्टिंग ऑफ आयरन के जो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपकी किताब में भी रस्टिंग ऑफ आयरन की 2 इक्वेशंस को डिस्कस करने की कोशिश की गई, तो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल नहीं है, तो आ जाए इसको मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपको आ जाए समझ में, नहीं आता तो आप इससे जो पीछे मैंने रिएक्शन लिखा है आप उसको समझ लें, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी समझना ज़रूरी है ताकि आप रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस समझ सकें कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन समझना तो पड़ेगा। अगर आपने लेड स्टोरेज समझा है, ड्राई सेल समझा है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पूरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब अगर आपको ठीक से पता है तो, ठीक है। तो आयरन क्या है बेटा, आयरन में रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा व्हेन इट एक्सपोज टू मॉइस्चर, ठीक है, क्लियर है, आपको पता है। आयरन रैपिडली ऑक्सीडाइज एट एनोड, ये बात ये भी हमने बताई। आयरन क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ पे होता है बेटा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो आज ज़रा देखें, ये आयरन है आपके पास सॉलिड है, ठीक है। आयरन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज हो गया, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 2+, समझ में आ रही बात। तो 2+ का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, क्लियर है। इसके बाद बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, ठीक है ना। सोचें यहाँ पे बेटा ये मेटल था हमारे पास, ये अंदर पूरा मेटल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो गया, डेंट आ गया, ठीक है ना। तो आयरन क्या करेगा बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, देखें 2+ में कन्वर्ट हुआ और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करते हुए दूसरे साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जिसने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था वो साइड कहलाएगी बेटा एनोड साइड। कौन सी साइड कहलाएगी बेटा, एनोड साइड। तो दूसरा साइड क्या कहलाएगा बेटा, कैथोड साइड कराएगा। यहाँ पे भी बेटा डेंट मौजूद है, ठीक है ना। तो इस साइड का नाम क्या है बेटा, कैथोड साइड, ठीक है। क्या नाम है, कैथोड साइड। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और वाटर की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट, अभी देखिएगा आप, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रीचेस टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई O2 कंसनट्रेशन। तो ऑक्सीजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर। तो सरफेस क्या है बेटा, वाटर से थोड़ी सी घिरी हुई है, मॉइस्चर मौजूद है। तो वाटर यहाँ पे इतना बड़ा सा बनाएगी ताकि समझाने के लिए, इतना नहीं, बहुत सारा वाटर मौजूद है, वाटर की थोड़ी सी लेयर मौजूद है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रीचेस टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई O2 कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर, क्लियर। तो दिस रीजन एक्ट एज कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस ऑक्सीजन। तो ये रीजन क्या कहलाता है बेटा, कैथोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, देखिएगा क्या होता है। तो ये O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है।
तो O2 मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पे 4H+ ही मौजूद है और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। 4H+ किसी न किसी वजह से मौजूद है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वाटर है तो H+ भी होगा, ठीक है ना, वाटर है तो क्या होगा बेटा H+ भी होगा, ठीक है। तो O2 4H+ की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा? वाटर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, जबकि एक आयरन तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 आयरन कर देंगे। कितना आयरन कर देंगे? 2 आयरन, ठीक है, 2 आइटम्स आयरन के कर देंगे। तो 2 आइटम्स के आयरन कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो ये हम आगे जाके काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आगे जाके, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो O2 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 4H+ की मौजूदगी में और बना लेगा बेटा वाटर, ठीक है। देखिएगा क्या है आपके पास, 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H के पास, हर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2H2, 4 हाइड्रोजन का मतलब 2H2, 4 हाइड्रोजन और O2 2O, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास। क्या बना लेगा बेटा? यहाँ पे वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? वाटर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो गया किसमें बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स बनने में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया वाटर बनने में। जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे जो आयरन हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते रहेंगे, ऑक्सीडेशन करते ही रहेंगे, और जो आपका आयरन है वो रस्ट होता ही रहेगा और ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अभी H+ आया कहाँ से? तो आप वाटर में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो सकता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होता है तो एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। ये बातें किताब में नहीं लिखी गई, लेकिन बात को समझाना तो पड़ेगा। समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर देख लेंगे, ठीक है। तो H+ आयन आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स में बेटा कार्बोनिक एसिड ही मौजूद होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, विच इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बोनिक एसिड H+ क्यों आता है बेटा? बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्यों होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है वाटर में, तो H+ वहाँ से मिल गया हमें, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड भी तो मेटल से टकरा रही है, ठीक है ना, तो H+ भी आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह के 2 रिएक्शन हुआ, ठीक है। आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लेकर वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे आके इसकी हो जाएगी बेटा -2। क्या हो जाएगी? -2, रिड्यूस हो गया। क्लियर? ओके। अब ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को सम करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन इसको सम करेंगे। देखिए हमने इस रिएक्शन को लिखा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ 4-4 होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। अगर कैथोड एनोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन है तो कैथोड पे भी उतने ही होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 2 हो गया, 2 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया। क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके। अब बाकी इधर तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद, तो उसको हमें नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से हूबहू हमने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो कंज्यूम हो गया, तो हमने इसको काट दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो बचा गया बेटा 2Fe + O2 और 4H+, ठीक है। ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, 4H+ एक्वस में है बेटा, मॉइस्चर है, ठीक है ना, मॉइस्चर में। तो क्या होगा बेटा? इनके तामुल से जो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास वो बन रहा है 2Fe 2+, यानी आयरन क्या है बेटा? ऑक्सीडाइज हुआ और वाटर मॉलिक्यूल बना। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ और वाटर मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब आयरन जो है वो आसानी से रस्ट बना सकता है। अब आयरन आसानी से रस्ट बना सकता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, वाटर बना लिया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो और आयरन भी क्या है बेटा? ऑक्सीडाइज होने लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संभालने का बोझ नहीं है उनके ऊपर। तो अब आयरन क्या है बेटा? ऑक्सीडाइज होंगे। देखिए अगला स्टेप, ये आयरन ऑक्सीडाइज होगा। ये आयरन केमिकल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। द Fe2+ फॉर्म्ड स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर। ये जो Fe+2 है ये स्प्रेड होगा सराउंडिंग वाटर की तरफ, ठीक है। सराउंडिंग वाटर, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ स्प्रेड हो जाएगा। तो Fe2+ स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर एंड रिएक्ट्स विथ O2, ठीक है। ऑक्सीजन तो हर वक्त टकरा रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मॉइस्चर की भी ज़रूरत है, ये आपको बातें बताई जा चुकी हैं। तो स्प्रेड होगा वाटर के साथ और रिएक्ट करेगा O2 के साथ टू फॉर्म द Fe2O3.NH2O, ठीक है। और ये बना लेगा बेटा, ये रस्ट बन गया। ये क्या बन गया आपके पास? रस्ट बन गया, Fe2O3.NH2। NH2 क्यों बोलते हैं आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। इक्वेशन देख लीजिएगा बेटा, ये 2Fe2+ यही है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा बेटा हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और बना और वाटर मॉलिक्यूल्स ही मौजूद हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है उसको नहीं जानते हम,
यहाँ पे n लिखा गया, क्या लिखा गया n, और टू मोल्स ऑफ वाटर तो कंपलसरी है, 2 मोल्स ऑफ वाटर तो कंपलसरी है, लेकिन उसके आगे n भी लिखा गया, यानी इसके अलावा और भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर बनेगा हमारे पास बेटा ये प्रोडक्ट तो कंफर्म है, यही बनेगा Fe2O3.NH2O और इसके अलावा 4H+ आप बना दें, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा बेटा आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 आयरन के एटम्स रिएक्ट करेंगे, आइंस रिएक्ट करेंगे हाफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर बना लें, वाटर भी मौजूद होगा, फिर बनाएंगे बेटा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जिसका नाम है रस्ट Fe2O3.NH2O। वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी तादाद में ये हमें नहीं पता, और उसके बाद आपको 4H+ इसको अलग कर देना है, ठीक है। इस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, तो ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारी कोई बुनियाद नहीं होती अक्सर व बेशतर, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो रट्टे पर चल रही थी, और आज भी रट्टे का निज़ाम बड़ा कामयाब जा रहा है, लेकिन हमें बात को समझना है ताकि आने वाले वक्तों में मुश्किलात का सामना ना हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।